मोदी जी ने जो 70 साल में जो लोग नहीं कर पाए वो 8 साल में माननीय मोदी जी ने करके दिखाया है। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब से गद्दी पर आसीन हुए हैं, एक प्रधान सेवक और एक प्रधान चौकीदार के रूप में इस देश की जो सेवा उन्होंने किया है, उस 8 साल में सबसे बड़ी उपलब्धि है कि आम जनता कहती कि मोदी है तो मुमकिन है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि न मैं खाऊंगा न खाने दूंगा, न बैठूंगा न बैठने दूंगा। यानी हमारा जो लक्ष्य है, जो हमारा विजन है, वो 2047 है। यानी अभी हम 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं। इस अमृत महोत्सव के आगे हमको शताब्दी वर्ष भी मनाना है, इसकी तैयारी हम कर रहे हैं। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अफजल फर्नीचर। मोदी सरकार के 8 साल पूरा होने को लेकर जिला भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। भाजपा कार्यालय में मंत्री रामसूरत राय, सांसद अजय निषाद और जिला अध्यक्ष रंजन कुमार के नेतृत्व में प्रेस वार्ता की गई, जिसमें मोदी सरकार में पिछले 8 सालों में हुए कार्यों के बारे में बताया गया कि किस तरीके से मोदी सरकार में विकास हो रहा है, गरीबों की सहायता की जा रही है और आगे आने वाले दिनों में भी यह कार्य निरंतर जारी रहेगा। मंत्री रामसूरत राय ने कहा कि पहले वाली सरकार किसी भी देश के सामने झुक जाती थी। चाइना और पाकिस्तान उनको आंख दिखाता था, लेकिन अब भारत मुंहतोड़ जवाब देता है। वहीं सांसद अजय निषाद ने कहा कि मोदी सरकार में आज तक किसी मंत्री या सांसद पर कोई भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा है। हमारी सरकार सबका साथ और सबका विकास के लिए काम कर रही है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी का 8 वर्ष सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण पर्व के तहत इस प्रेस वार्ता रखा गया है। इस प्रेस में मुख्य रूप से बात मुझे जो कहना है कि पहला कोई देश का प्रधानमंत्री बना है जो देश में हर चीज़ संभव है, हर समस्या का निदान संभव है। पहले इसी देश के प्रधानमंत्री जो हुआ करते थे और आम जनता का जो धारणा था कि जो हुआ सो हुआ, अब कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन आज विगत 8 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब से गद्दी पर आसीन हुए हैं, एक प्रधान सेवक और एक प्रधान चौकीदार के रूप में इस देश की जो सेवा उन्होंने किया है, उस 8 साल में सबसे बड़ी उपलब्धि है कि आम जनता कहती कि मोदी है तो मुमकिन है। और मैं फख्र के साथ कहना चाहूँगा कि इस 8 वर्षों में अभी तक कोई भी हमारे जो सेंट्रल मिनिस्टर हैं, एनडीए की सरकार है, कहीं किसी भी तरह का कोई शिकायत आज तक पता आपको नहीं होगा कि किसी ने गड़बड़ किया है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि न मैं खाऊंगा न खाने दूंगा, न बैठूंगा न बैठने दूंगा। यानी हमारा जो लक्ष्य है, जो हमारा विजन है, वो 2047 है। यानी अभी हम 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं। इस अमृत महोत्सव के आगे हमको शताब्दी वर्ष भी मनाना है, इसकी तैयारी हम कर रहे हैं। और इसकी तैयारी इस तरीके से हम कर रहे हैं कि हमारी पार्टी नहीं, हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। हम राष्ट्र के निर्माण के लिए काम कर रहे हैं, राष्ट्र के जनहित के लिए काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से हमारा जो इस यात्रा है वो निरंतर जारी है और जारी रहेगा। और हमारा जो व्यवस्था है, जो संगठन का व्यवस्था है, और संकल्प से सिद्धि तक हमको जाना है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की इस 8 वर्षों में इनके नेतृत्व में जो ये देश बढ़ा है, हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि भारत का आत्मविश्वास बढ़ा है। आत्मविश्वास, अब जनता हर चीज़ कहने लगी है कि देश का समाधान जो समस्या आता है उसका हो सकता है, क्योंकि मोदी जी है। मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, सोनिया गांधी की सरकार थी, जिसको स्पष्ट शब्दों में हम लोग कह सकते हैं कि मौनी बाबा की सरकार थी। उस सरकार में सीमा पर क्या हो रहा है, सीमा पर कैसे छूट दिया जाए, चीन हो या पाकिस्तान हो, ज़मीन कब्जा किए जा रहा है, हमारे सेना मारे जा रहे हैं, हमारे परिवार के सदस्य परिवार विहीन हो रहे हैं, घर विहीन हो रहे हैं, लेकिन कोई कुछ बोलता नहीं था। आज अगर कोई ईंट से मारता है तो हमारे मोदी जी पत्थर से जवाब देते हैं और सर्जिकल स्ट्राइक करवाते हैं, और कोई भी घटना नहीं घटती है जिसका जीता जागता गवाह के रूप में मैं कहना चाहूँगा कि जब जम्मू कश्मीर हमारा अंग नहीं था,
आज जम्मू कश्मीर हमारा भारत का अंग बना है और हम लोग कहते थे जहाँ हुए श्यामा प्रसाद मुखर्जी बलिदान वो देश हमारा, वो राज्य हमारा है। तो निश्चित रूप से वो सपना साकार हुआ और 370 धारा हटा करके आज सारे कानूनों को संशोधित करके आज वह राज्य हमारा अंग बना है और आज हम सब लोग कहीं भी कोई किसी भी तरह की कोई घटनाएं नहीं घटी है और हम सुरक्षित हैं। जब मौनी बाबा की सरकार थी तो उन लोगों का योजना जो बनता था, हर योजना कागज़ पर बनता था, उसका इम्प्लीमेंट भी कागज़ पर ही होता था और योजना भी कंप्लीट कागज़ पर ही हुआ करता था। इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है, क्योंकि उनके ही प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी कहा करते थे कि हम 100 रुपया जब भेजते हैं तो 15 रुपया ही ज़मीन पर जाता है। लेकिन आज डीबीटी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज एक उदाहरण के तौर पे मैं बताना चाहूँगा कि सम्मान निधि का जो पैसा पूरे देश के अंदर एक साथ एक क्लिक करने पर जाता है 6,000 रुपये प्रति किसान को, वो कहीं भी कोई भ्रष्टाचार की बात नहीं है, कहीं भी गड़बड़ी नहीं है और वो 6,000 का 6,000 रुपया यानी 100% पैसा किसान के खातों में जाता है। और सबसे बड़ी उपलब्धि मैं बताना चाहूँगा कि हमारे जो गरीबी रेखा का जो परसेंटेज था 22% था, आज मोदी जी की इस 8 वर्षों में वो 10% घट के आया है। और उस 10% में भी जो अत्यंत गरीब वर्ग है, अत्यंत जो गरीब है, उनका मात्र अब परसेंटेज में संख्या आंका जाए तो मात्र 1% है। मैं उसको भी बहुत जल्द माननीय मोदी जी, हमारी एनडीए की सरकार, यूपीए की बिहार की सरकार हो चाहे भारत सरकार हो, हम सब लोग उस पर काम भी कर रहे हैं, हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उसका भी हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं कि गरीबी जल्द दूर हो। और सबसे 8 साल के अंदर में, क्योंकि पूर्व की सरकार गरीबी गरीबी का नारा लगाया लेकिन गरीबी समाप्त नहीं हुआ, गरीबी का जो परसेंटेज है रेशियो समाप्त नहीं हुआ। लेकिन मोदी जी ने जो 70 साल में जो लोग नहीं कर पाए वो 8 साल में माननीय मोदी जी ने करके दिखाया है। और हमारा आय भी दुगुना हुआ है, विदेशी मुद्रा भंडारण भी दुगुना हुआ है और हमारे इस देश के अंदर जो एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया कि क्योंकि जनसंख्या बढ़ा है, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां बढ़ी हैं, तो पहले उनके सरकार के समय में हमको लगता है कि 5 या 6 एम्स हुआ करता था। उसमें भी हमारे जो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे, उन्होंने 4-5 मुझे जो ख्याल है कि उन्होंने ही खोलने का इसका काम किया था, उनके समय खुला था। बाकी 15 नए एम्स आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है। उसके साथ साथ 170 मेडिकल कॉलेज भी दिया है और 25,000 किलोमीटर सड़क का निर्माण भी हुआ है। ये अभी मेरा पूरा नहीं हुआ है, अभी और भी काम आगे करना है। जो मैंने कहा कि जो 2047 का जो मेरा लक्ष्य है, उस लक्ष्य पर हम जाएंगे। और पहली बार इस देश के अंदर शिक्षा नीति, पहली बार देश के अंदर राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी बनी है। माननीय मोदी जी के 8 साल के शासन में एक चीज़ सबसे ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जितना 8 साल का शासन अभी तक रहा है, न प्रधानमंत्री जी पर, न इनके मंत्रिमंडल के किसी सहयोगी पर, यहाँ तक सांसद पर भी किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा है। ये बहुत बड़ी हमारी सरकार की उपलब्धि है। हम भ्रष्टाचार पे और आतंकवाद पे कोई समझौता नहीं करेंगे, जैसा माननीय मोदी जी का कहना है। और आप देखे होंगे कि एक समय थी जब कांग्रेस सरकार के सबसे ईमानदार रक्षा मंत्री AK एंटोनी जी ने सदन में कहा था कि मेरे पास तो जेट खरीदने के लिए भी पैसा नहीं, तो राफेल कहाँ से खरीदेंगे। और माननीय मोदी जी ने रक्षा के जितने भी रिक्वायरमेंट सेना के द्वारा मांगा गया, सभी संसाधनों को पूरा किए हैं, जिससे सेना का मनोबल भी बहुत ज़्यादा ऊंचा हुआ है। ये हमारी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिसके कारण चाइना जैसा सशक्त देश भी है, भारत को आँख दिखाने की स्थिति में नहीं है। अभी ताज़ा जो रिपोर्ट आया है कि तीसरी सबसे बड़ी वायुसेना हम लोग के पास है। अमेरिका, रशिया के बाद भारत से है, चाइना से हम लोग एयर हवाई जहाज़ के क्षेत्र में, मतलब वायुसेना के क्षेत्र में हम लोग चाइना से भी आगे हो गए। हमारी सरकार ईमानदारी से काम कर रही है। और 2014 से जब आप आकलन करेंगे माननीय नरेंद्र भाई मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद, तो सबसे ज़्यादा जो योजना लागू किए हैं उसका सबसे ज़्यादा फायदा अगर किसी को मिला है तो देश के गरीब लोगों को मिला है। सारे लोग बहुत खुश भी हैं, प्रसन्न भी हैं। उसका फ़ायदा भी हम लोग को 2019 के चुनाव में दिखा, जब हम लोग का बहुमत जो है पूरी 302, पिछली बार 2014 में 272 की संख्या थी सांसदों का भारतीय जनता पार्टी का, 2019 में बढ़ के 303 हो गया। जो हम लोग का वोट रेशियो था, यहाँ तक मेरा सवाल है, जो हम पिछले चुनाव में 2,25,000 से चुनाव जीते थे, वो बढ़ के 4,10,000 हो गया। तो गरीब जो है
माननीय नरेंद्र भाई मोदी का भी ख्याल रखा और उसको पूरा जितना ईमानदारी से, जितना मेहनत से माननीय प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं, उसका आशीर्वाद भी गरीब लोगों को प्रधानमंत्री जी को मिला और अपार बहुमत के साथ हम लोग 2019 में सत्ता में आए। अब हम लोग कार्यकाल 8 साल पूरा हो गया, चुनाव में 2 साल है। हम लोग भी जी जान से मेहनत कर रहे हैं कि तीसरी बार फिर पूरे बहुमत के साथ, पूरी मान सम्मान के साथ सत्ता में आए।